अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, आज की हमारी ये खबर कल की ट्रिपल तलाक की बिल को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल पास हो चुका है, वहीं उसकी दूसरी जानिब राज्यसभा में भी ट्रिपल तलाक का बिल पास हो चुका है। खैर, बहुत मुबारकबाद देते हैं बीजेपी को। आखिरकार बीजेपी की जो जिद थी वो पूरी हो चुकी। वहीं पर जो मुसलमानों की ताहीद करते हैं, सेक्युलरिज्म का ढिंढोरा पीटते हैं, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि टीआरएस हुकूमत और टीआरएस के एमपीज़, राज्यसभा एमपीज़ खामोशी इख्तियार क्यों करें? क्योंकि वो जानते हैं मुसलमानों को चंद पैसे दे दो, शादी मुबारक के पैसे दे दो, और पेंशन्स, जो विडो पेंशन्स आते हैं या फिर उसके अलावा कई और पेंशन्स आते हैं, ये दे दो, मुसलमान खुश हो जाएंगे और उनकी तायद करेंगे। ये उनको बेहतर मालूम है कि मुसलमानों को किस तरह से खुश कर सकते हैं। कोई इनसे सवाल करने वाला भी नहीं है। वहीं हमारे आंध्रा में दो राज्यसभा एमपीज़ वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और टीडीपी के दो राज्यसभा एमपी जगन मोहन पार्टी के एब्सेंट थे, और वहीं पर तेलुगु देशम के दो राज्यसभा एमपीज़ एब्सेंट थे। ये आखिरकार एब्सेंट क्यों थे? क्या वजह थी जो ये पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे? बहरहाल सोचने वाली बात है, गौर व फिक्र करने वाली बात है, ये किस तरह से चालाकी हो रही है। वहीं टीएमसी के राज्यसभा एमपीज़ बाइकआउट कर देते हैं पार्लियामेंट को, और वहीं एआईएडीएमके उसके भी कई राज्यसभा एमपीज़ थे, वो भी बाइकआउट कर चुके। क्या वजूहत है? अब किस किस ने सपोर्ट किया? बहरहाल पता नहीं। खैर, जो भी हो, ट्रिपल तलाक का बिल पास हो चुका है। अब असदुद्दीन अवैसी इसके बारे में क्या कहते हैं? खैर, पार्लियामेंट में तो असदुद्दीन अवैसी ने खूब आवाज़ उठाई, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स बताए, बहुत ज़बरदस्त जो है खिलाफ वर्जी की। लेकिन हम सभी जानते हैं असदुद्दीन अवैसी ऐसा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके पीछे बड़ी गहरी चाल है। एक एमपी से तो कुछ होने वाला नहीं है। बहरहाल फिलहाल तो अब दो एमपी है एआईएमआईएम के, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। अब हम जिस पे भरोसा करते थे सेक्युलर पार्टी कहकर, वो एमपीज़ आखिरकार एब्सेंट क्यों हुए, और वो एमपीज़ पार्लियामेंट को बाइकआउट क्यों करें? क्या वजह से राज्यसभा में पास हुआ ट्रिपल तलाक का बिल? बहरहाल आइए थोड़े चर्चे, थोड़े ऐसे काबिल तारीफ एमपीज़ हैं जो बहरहाल बहुत अच्छी बात कहें पार्लियामेंट में। उनका ये स्टेटमेंट हम आपको दिखाते हैं। पार्लियामेंट में बहुत ही अच्छी बात की, यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम्स एमपीज़ भी जो नहीं कह सकते थे, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा कहा। संजय सिंह जो राज्यसभा के एमपी है, उन्होंने किस तरह का ये बयान दिया पार्लियामेंट में, आइए आपको दिखाते हैं। सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। हमें कोई मुस्लिम एमपी नहीं चाहिए, इस तरह का एमपी चाहिए ताकि मुसलमानों की मदद हो सके। आइए देखते हैं ये बयान। श्री संजय सिंह, 2 मिनट्स, 2 मिनट बात कहने का मौका दिया। महोदय, भाजपा की सरकार मुस्लिम महिलाओं को न्याय देना चाहती है, ये बात सुनकर अपने आप में हंसी आती है। वो लोग मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए चिंतित हैं जिन्होंने 1952 से लेके आज तक विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, किसी चुनाव में मुस्लिम महिला को टिकट देने का काम नहीं किया। न मंत्री बनाया, न विधायक बनाया, न सांसद बनाया। यानी सत्ता में अधिकार देने की बात जहां आती है, 52 से लेकर अब तक का इतिहास खुद आप पलट लीजिए, किसी दूसरे को पलटने की जरूरत नहीं है। आपने क्या अधिकार उनको सत्ता में दिया है, इसको आप जरूर बताइए। दूसरी बात, मान्यवर, अगर मुस्लिम महिलाओं को आप न्याय दिलाने के लिए चिंतित हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, 1 लाख की पत्नी को न्याय दिलाइए। मान्यवर, आप न्याय दिलाइए पहलू खान की मां को, आप न्याय दिलाइए तबरेज की पत्नी को, आप न्याय दिलाइए झारखंड में मॉब लिंचिंग के करके जिन लोगों को मारा गया, उनकी माताओं को, उनकी बहनों को न्याय दिलाइए। लेकिन न्याय देने के बात तो दूर है, उन मॉब लिंचिंग करने वाले कातिलों को सरकार के मंत्री माला पहना के सम्मानित करते हैं। कैसे आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? कैसे आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? मान्यवर, आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। क्या हुआ उन्नाव में? मान्यवर, एक रेप पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की गई, उसके पिता को मार दिया गया, उसकी मां को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। वो तो हिंदू थी मान्यवर। और उस रेप के बलात्कार के आरोपी से मिलने सरकार के एक सांसद जाते हैं जेल में। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। मान्यवर, मैं आपसे
बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, ये कानून में भेद मत कीजिए। हिंदू हत्या करेगा तो उसके लिए अलग कानून, मुस्लिम हत्या करेगा तो उसके, अभी तो 2 मिनट हुए सर, 2 ही मिनट दिया है। हिंदू हत्या करेगा तो अलग कानून, मुस्लिम हत्या करेगा तो अलग कानून, ये काम मत कीजिए मान्यवर। मान्यवर, जहां तक 3 साल की सजा का प्रावधान है, ये अपने आप में एक अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कानून आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप कानून बना रहे हैं तो 2018 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए। इस सदन के सत्र को और बढ़ाइए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून इस सदन में पास कीजिए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। मान्यवर, मैं महिलाओं को न्याय दिलाने की बात आप कर रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे इस सदन में कि आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि आप उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, उन महिलाओं, बस 2 मिनट सर, उन महिलाओं को ऑलरेडी 3 मिनट, 1 मिनट बस, अंतिम 1 मिनट, उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं जो गोडसे की जिंदाबाद लगाती हैं, उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं जो महिलाएं देश के महान शहीद हेमंत करकरे को देशद्रोही कहने का काम करती हैं, उन महिलाओं को आप न्याय दिलाने की बात करते हैं। मानव, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप क्या कर रहे हैं ये दिखाई पड़ रहा है। अंत में एक आंकड़ा पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 2015 के मुकाबले एनसीआरबी का डाटा है 82% बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं इस देश में बढ़ी हैं। 38,947 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं 2015 में दर्ज की गई हैं। और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन पोल की एक रिपोर्ट है 2018 की, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 2018 में हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री महिलाओं के लिए बताया गया है। श्री वीरेंद्र बैश, सरकार के लिए, श्री वीरेंद्र बैश प्लीज आप कंक्लूड करें। नहीं, श्री वीरेंद्र बैश ऑलरेडी 4 मिनट हो चुके, आपके पास 2 मिनट समय था सर। खत्म, अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं सर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, मुस्लिम महिलाओं के मामले में आप कानून लेकर आ रहे हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, जिन लोगों ने बगैर 3 तलाक कहे अपनी पत्नियों को छोड़ रखा है, उनके खिलाफ भी सख्त कानून लेके आइए, उनके खिलाफ भी सख्त कानून। श्री वीरेंद्र बैश जी प्लीज बैठ जाए। वीरेंद्र बैश जी आप बोले जस्ट फॉर 2 मिनट। Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, as 99, noes 84. The bill that the motion that the bill be passed is adopted. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।